नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ में मौजूद हूं। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आने वाले हैं। कुछ लोग हैं, यहाँ के आम जनमानस हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे ये लोग क्या सोचते हैं। यह न्याय यात्रा जो आ रही है कैसे सफल होगी, कैसे न्याय होगा, किस लिए न्याय यात्रा जो है निकालना पड़ रहा है, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम संजय शुक्ला है। ये बताइए शुक्ला जी, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, क्यों न्याय यात्रा लेकर आना पड़ रहा है इनको? इसलिए इनको न्याय यात्रा लेके आना पड़ रहा है कि जो वर्तमान में सरकार है वो किसी के साथ न्याय नहीं कर रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो समाज, ये लोग जो है न संविधान के साथ न्याय कर रहे हैं, न ये जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने बातों की लफाजी से देश को चला रहे हैं। इसलिए आज जरूरत पड़ रही है राहुल जी को न्याय यात्रा करने की। तो क्या मानते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है न्याय मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में जागरूकता आएगी। जो र्यूमर फैलाया जा रहा है लोगों में, फर्जी बातें, इसके लिए न्याय यात्रा की जा रही है, जिससे लोगों में जागरूकता आए और वो देश संविधान के बारे में सोचें। ये बताइए, जो किसान आंदोलन जो है चल रहा है, किसानों के लिए कीलें जो है गाड़ी जा रही हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, ये कतई उचित नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है। किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि इस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता भगवान स्वरूप पूजा भी करेंगे। चुनाव आने वाला है कुछ दिनों बाद, लेकिन आप लोग भी कैसे इसको देख रहे हैं? कुछ लोग तो यहाँ तक आंदोलनकारी उनको बोल रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? जनता किसान आंदोलन को वो देख रही है कि किस तरह से वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है, उनके साथ अत्याचार कर रही है। आप खुद ये सोचो कि इस देश की रीढ़ है किसान, और किसानों के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है जैसे कि वो आतंकवादी हों। आप खुद ये सोचो कि अगर ये सरकार इस तरह से अगर जागरूक होती तो पुलवामा कांड होता, सीमा पे जो घुसपैठ होती है वो होती। आप खुद सोचिए कि यही मोदी जी है ना, ये कह रहे थे कि देश की सेनाएं आपके हाथ में हैं, आप लगा दो चारों तरफ से सेनाएं, देखते हैं आतंकवादी कैसे घुसते हैं। घुसे ना तो कौन था वो? मोदी जी के रिश्तेदार थे, कैसे आ गए थे वो? आप खुद बताइए। यही पहले सरकार पे उठाते थे ना सवाल। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कौन थे, किसके जरिए आ गए? बड़े बड़े अधिकारी, आप देखिए, कोई जो है आतंकवादी को छोड़ रहा है। आप जानते भी होंगे ना, जो डिप्टी एसपी साहब पकड़े गए थे, जी। आपको के संज्ञान में है? जी। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? नोटबंदी की बात करेंगे आप। नोटबंदी में जो पकड़ी गई नोटें, किसकी थी नोटें? क्या हुआ उनका, बता सकते हैं आप? ये बताइए, क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा 24 में? भैया, लोग बात कर रहे हैं, त्रस्त हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के पास एक हथियार है, वो है ईवीएम। अगर आप ईवीएम हटा दो, मोदी जी को पता चल जाएगा। मोदी जी की कोई भी बात, देखिए, ये लोग जानते हैं क्या हैं, आपको नहीं पता होगा। मैं भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन सबको मानता हूँ स्वयंभू। इनकी कोई भी बात आप खुद सोचो, सारी की सारी बातें स्वयं भी होगी। इनका नाम देखो, आरएसएस क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये कहते हैं कि भैया सेवा का टेंडर किसने दिया? अरे इन्होंने कहा हम खुद स्वयं सेवक हैं यार। आप खुद सोचो, राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था ना, ये उठा करके ये मैदान में आ गए। इनसे ये पूछिए, इनका कौन सा नेता केस लड़ रहा था? या जितने झंडा बरदार घूमे, कौन सा लड़ रहा था? घर वापसी, इनकी जो रिश्तेदारियां हैं मुसलमानों के साथ, ये अपनी बेटियां वापस लाए? आप बताओ, ये लाए? पहले अपनी बेटियों को घर वापसी कराएंगे, है ना? दूसरी बात, जी, दूसरी बात आप करिए, आप ये बात करिए, लुटेरों की बात करते हैं। अब गलभैया इनकी किसके साथ है? देश की सारी संपदा लूट करके विदेश भगा दिए अपने यारों को, कौन लाएगा वापस? कालाधन की बात करते हैं, कहाँ गया कालाधन? मिल गया, खत्म हो गया। तो 24 में क्या होगा? इंडिया गठबंधन 24 में जनता ये देख रही है, इन चोरों की चोरी पे नजर है जनता की। ये ईवीएम को हटा करके, अगर मोदी जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप में इतना आप लोकप्रिय हैं, तो आप एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करा लो। जी, इस बार तो कह रहे हैं 400 पार एनडीए। अरे भैया, इधर सुनो ना, ये भारत की जनता है। हमारे आजा बाबा कभी इनको खटिया नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? इसलिए कि ये देश के गद्दार, ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। समझ रहे हैं?
इसने हमारे आजा बाबा इनको खटिया। ये 10 साल बाद, 15 साल के बाद ये फिर सत्ता में आते हैं। जानते हैं कब? जब यूथ खड़ा, जब नई जनरेशन आती है, नया वोटर आता है, तो उसको बताते हैं पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, देश का विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस है, इनसे पूछो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसके जरिए सक्सेस हुई। आप भी पत्रकार हैं, क्या है ये डिवाइड एंड रूल? क्या था? हिंदू मुसलमानवाद। आप ये बताइए, हिंदू महासभा के साथ सरकार किसने बनाई? किसने बनाई थी? आप बताओ ना। तो रिश्तेदारी किसकी है? किसकी बात ये करते हैं? कौन सी बात पे ये बात करेंगे? ये बताइए 24 में इंडिया गठबंधन सफल होगा या नहीं? डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता त्रस्त है। क्या नाम होगा आपका जी? मोहम्मद यूसुफ। ये बताइए यूसुफ जी, क्या होगा इस बार 24 में? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। किस मुद्दे पर जी इंडिया गठबंधन सफल होगा? जी, राहुल जी की जो राहुल जी जो किसानों की बात लेके चल रहे हैं, जी जी, वो आम जनता की बात जो रख रहे हैं। राहुल जी देश और संविधान बचाने के लिए और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी मैदान में उतरे हैं। ये बताइए क्या मान रहे हैं आप लोग, बीजेपी सरकार में किसान सुरक्षित है या नहीं? आय दोगुनी हुई है या नहीं? ये तो झूठ बोल के सत्ता में आके 15 लाख हम देंगे, इसलिए चुनाव जीत लिए। और ईवीएम हटा दीजिए, चुनाव ही नहीं जीतेंगे को। अच्छा, जी कह रहे हैं इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370। वो तो लहसुन पार हो गया 400 पार। इंडिया बात में पार होगा। 400 रुपये में लहसुन पार हो गया और सिलेंडर 1200 पार हो गया। वो तो भाजपा बाद में पार होगी। तो इस बार क्या होगा 24 में जी? 24 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन में। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? 80 में कितनी सीटें इंडिया तो गठबंधन? सहमति जो बनेगी वो चुनाव जीतेगी। वो तो गठबंधन जो हिस्से में बंटवारा मिलेगा जी। क्या कहेंगे भैया, किसकी सरकार आएगी 24? कांग्रेस। किस मुद्दे पर जी इंडिया गठबंधन सफल होगा? रोजगार में आएगी भाई। अच्छा जी। हाँ, महंगाई है या नहीं? महंगाई तो भयंकर है, आदमी घर नहीं बना पा रहा है। बिजनेसमैन सब रो रहे आवास हैं। दे रहे हैं गरीबों को, कुछ नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं फ्री राशन भी दे रहे हैं। कुछ नहीं, दुनिया की चूतिया बना रहे हैं। ऐसा है? हाँ, तो इस बार जनता क्या मूड बनाई है जी? कांग्रेस। क्या कहेंगे दादाजी, आप वरिष्ठ हैं, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कितना सफल होगा देश में? देखिए, इस बार राजनीतिक दलों को आप अलग करिए, देश को बेस मान के चलिए। देश इस समय देश खड़े होने के कगार पर है। राहुल गांधी ने जो पुशअप किया है, जो खड़े पटने को, गाँव में हम लोग पटना झूलते थे, याद है? ये सावन के महीने में तो पटना थोड़ा खड़ा रहता था तो लोग कहते थे अपने कोलीग से थोड़ा पुश कर दूँ, उसको हम लोग गाँव की भाषा में टिकुई कहते थे। तो राहुल गांधी ने खड़े पटने को, लोकतंत्र के खड़े पटने को पुश करके, धक्का देके ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया है कि बाकी सारे लोग फ्लॉप होने जा रहे हैं। ऐसा होने जा रहा है? इट इज गोइंग टू बी डन very soon in future, just coming general election in our country, no doubt. All the member of the India, they all are ready. अच्छा, रेडी हैं सब? They all are ready with heart and soul, with heart and soul. Let the time come. Let the time come when you will be see on the road, on the hotel, buses, ट्रेन्स, इस क्या हो रहा है? सारी चीजें बिक रही। LIC को बेच दिया, स्वत्वाधिकार, ये SBI का पैसा जो उसकी मूलभूत पूंजी होती है, जिससे उसकी रिकॉग्निशन होती है, 46% से ज़्यादा जिसका शेयर होता है वो ओनर माना जाता है। अब बताइए, सब चीज़ तो चली गई यार, कोई गारंटी नहीं। रुपए की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, केवल झूठ का पहाड़ है। लोग तो बस, नौजवान उठने दीजिए, सबको एक तो होने दीजिए। जब पिताजी भी एक, बेटा भी एक, भतीजा भी, फूफा भी, दादा, ताऊ, सारे लोग जब एक मंच पे, ऑटोमेटिक, ऐसे नहीं, दे आर बाउंड टू डू सो, वो सब मजबूर हैं ऐसा आने को। सडन आएंगे, एकदम ही अंडर करंट है। भूसौला आप सुने गांव की भाषा में, हम लोग कलेक्ट करते थे भूसा जानवरों को खिलाने के लिए, और उसी में वो प्रोटेक्ट करते थे अनाज, बीज, नेक्स्ट सेशन के लिए। तो इस बार हवा न जाने पाए। 24 वाले सेशन में क्या होगा? वो सारे भूसौले में आग लग चुकी है, भूसौला सुलग रहा है। आग का जलना उतना खतरनाक नहीं होता जितना सुलगना। तो भारत के लोकतंत्र के भूसौले में आग लग चुकी है और जनता बिल्कुल
उसको कर रही है। रक्षा कौन करेगा जी? उसकी रक्षा सब हम करेंगे, आप करेंगे, सब करेंगे। खुद जब होगा खुद, ये जो हम है, जो अहम है, उसी को तो तोड़ना है। जब सारा देश, जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल खुद खड़े होके, ऑर्गेनाइज होके करेंगे, तो देश की रक्षा भी हो जाएगी। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री कौन नहीं, वो सब, इनसे सब अच्छे रहेंगे। अच्छा। अब इनसे कोई भी आदमी, बताते हैं हमारे यहाँ के तो एकदम कंपोस्ट खाद में जो पड़ा हुआ हो, वो भी बेटर है। और अब देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ से अगर कोई आदमी वो करना चाहे, बड़ा खिलाए पिलाए पुट्ठिया में, तो कितना दंडी हो जाता है। इनके यहाँ सब उधारी की गोटी है, इनके पास अपना कुछ हो तो आप बताइए। ऐसा है? सब उधारी की गोटी है। 1% आप बताइए, नाम लेके बताऊं मैं पूरे देश में? जी जी बिल्कुल। अभी दक्षिण में जो होने जा रहा है, कुछ कर पाएंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे। आप बताइए, केरल में कुछ कर लेंगे, तमिलनाडु में कर लेंगे, अभी कर्नाटका नहीं कर पाए, तेलंगाना नहीं कर पाए, आंध्रा में होने जा रहा है, उसको भी देख लीजिएगा परिणाम। जितनी दगी तोप है उनको हाथ जोड़ रहे हैं। अगर मोदी के पास, अमित शाह के पास नदर पक्ष होता, तो ये काहे को हाथ जोड़िया करते भाई? बताइए आप। चंद्रबाबू नायडू जब हाथ वो कर रहे हैं गलबैया, वो तुम ऐसे दगी तोप हो गए हैं वहाँ कांग्रेस ऑटोमेटिक तेलंगाना के तट पे आने जा रही है, उसी का पार्ट है। अरे आंध्रा से ही तेलंगाना अलग हुआ। यूपी में 80 सीटों में कितना हाँ, जो है इंडिया गठबंधन हम जीतेगी? कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जब पूरा देश प्रदेश ही खड़ा होने जा रहा है, जब पूरे एग्रीकल्चरिस्ट, जब पूरे स्टूडेंट, जब पूरे टीचर्स, जब पूरे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अभी तो आप देखिए समय आने जा रहा है, वो आने दीजिए जब देश का सारी जमात के लोग एक मंच पे स्वाभाविक रूप से खड़े हो जाएंगे। ऐसा होने जा रहा है। अंडर करेंट आप देखेंगे क्या हुआ, आप देखेंगे सडन की क्या हो गया भैया, कैसे हो गया। जी क्या नाम होगा जी आपका? भारतलाल यादव। किसकी सरकार बनेगी यादव जी इस बार देश में? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कांग्रेस, राहुल गांधी। किस मुद्दे पर जी? ये भ्रष्टाचार के। देश में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा 24 में या नहीं? जी रहेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितना सफल होगी जी? बहुत अच्छा सफल होगा। आप देख सकते हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कमेंट कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।